इसी को जानो, इसी को समझो, सुन भाई अवतार कहे। इसी को जानो, इसी को समझो, सुन भाई अवतार कहे। इसी को जानो, इसी को समझो। युगों युगों से संतों महात्माओं ने मानव समाज को ये बताने का प्रयत्न किया, ये कहने का प्रयत्न किया कि हे मानव, तू इस सत्य निराकार परमेश्वर को जान, को समझ। प्रभु परमात्मा को, सत्य निराकार को जानना है, समझना है। इसी के ऊपर संत महात्माओं का, सदगुरु का, गुरु बलि पीर पैगंबरों का अथक प्रयास रहा कि हे मानव, तू अपने सत्य को जान जा, समझ जा। क्योंकि ये जो सत्य है, इस वाणी में भी कहा जा रहा, इसी को जानो, इसी को समझो। आपके पास है, क्लोजेस्ट से क्लोजेस्ट, नियरेस्ट से नियरेस्ट। आपका सत्य आपसे दूर नहीं है। लेकिन आज बड़ी विडंबना है, इस संसार में प्रभु परमात्मा को खोजने के लिए, पाने के लिए लोग नाना प्रकार के यत्न कर रहे हैं। ऐसा मानव परिवार को लगता है कि मैं खोज कर करके, ढूंढ करके प्रभु परमात्मा को प्राप्त कर लूंगा। विचार करिए, ये विचार, ये धारणाएं आज से नहीं, युगों युगों से, सदियों सदियों से मानव परिवार अपनाए जा रहा है। ऐसी मानव की धारणा बन गई है, उसको ऐसा लगता है कि जो प्रभु परमात्मा है कहीं खो गया है, कहीं हमसे छिपा हुआ है, कहीं बहुत दूर है। और आज अपने समाज में देखिए, आस पड़ोस में देखिए, मुल्क में देखिए, हर जगह देखिए, लोग प्रभु परमात्मा की प्राप्ति के लिए
नाना प्रकार के तीर्थ स्थानों पर जा रहे हैं। कोई काबा जा रहा है, कोई मक्का जा रहा है, कोई मदीना जा रहा है, कोई गुरुद्वारे जा रहा है, कोई मंदिर जा रहा है, कोई मस्जिद जा रहा है, कोई चर्च जा रहा है। ऐसा ध्यान है मानव का कि मैं कहीं जाऊंगा तो शायद मुझे अगर मैं कुछ अथक प्रयास करूंगा, परिश्रम करूंगा, जप करूंगा, तप करूंगा, योग करूंगा, साधना करूंगा, तो शायद ये करने से प्रभु परमात्मा खुश हो जाएंगे, प्रभु परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी, और जो मेरी मनोकामना है, धन की, स्वास्थ्य की, सुख की, आनंद की, इसकी पूर्ति हो जाएगी। तो आप देखेंगे तो संसार में आमतौर पर विभिन्न प्रकार के लोग प्रभु परमात्मा की भक्ति करते हैं, याद करते हैं। एक तो वो प्रकार के लोग हैं जिनको परमात्मा नहीं चाहिए, परमात्मा से धन चाहिए, दौलत चाहिए, बच्चे चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए। अधिकतर मानव परिवार आज इस संसार पे जो प्रभु परमात्मा का प्रेमी मानता है, प्रभु परमात्मा की भक्ति करता है, कह सकते हैं अधिकतर ज्यादातर लोग भक्ति, धर्म, परमात्मा, पूजा अर्चना जो कर रहे हैं, उनके पीछे उनका आशय प्राप्ति है। प्राप्ति क्या है? धन की प्राप्ति है, यश की प्राप्ति है, सुख की प्राप्ति है, बच्चे की प्राप्ति है। नाना प्रकार के संसाधनों को इंसान ऐसा मानता है कि अगर मैं भक्ति करूंगा, प्रभु परमात्मा को भजूंगा, याद करूंगा, क्रिया कर्म करूंगा, रीति नेत निवाजे करूंगा, तो मुझे मेरी इच्छा अनुसार, मेरी ख्वाहिशों के अनुसार ये वस्तुएं प्राप्त हो जाएंगी। तो मूलतः जो इंसान है उसे प्रभु परमात्मा की जानकारी नहीं चाहिए, उसे प्रभु परमात्मा नहीं चाहिए। वो तो केवल अपनी शरीर की जरूरतों को पूरा करना चाहता है, ख्वाहिशों को पूरा करना चाहता है, अहंकार की तृप्ति करना चाहता है। हम सभी मानव को लगता है, हम मानते हैं, ऐसा समझते हैं कि प्रभु परमात्मा, धर्म, ईश्वर
एक साधन है, एक जरिया है जिसके द्वारा मैं अपने मन की इच्छाओं की, कामनाओं की, अहंकार की तृप्ति कर पाऊंगा, प्राप्ति कर पाऊंगा। आप देख लीजिए, एक दास को कहानी याद आ रही है। एक फकीर संत गांव गांव में घूम करके सत्य प्रेम परमात्मा की बातें किया करता था, मुक्ति की बातें किया करता था, मोक्ष की बातें किया करता था। घूमते घूमते एक ऐसे नगर में पहुंचा, वहां पर एक व्यक्ति ने उस फकीर से पूछा कि आप ये इतने समय से प्रभु परमात्मा को पाने के लिए, प्राप्ति के लिए मोक्ष के लिए, मुक्ति के लिए लोगों को सलाह दे रहे हैं, गांव गांव जाते हैं, नगर नगर जाते हैं, शहर शहर जाते हैं। मेरा प्रश्न ये है, आज तक आपके द्वारा या किसी लोगों को प्रभु की प्राप्ति हुई, मोक्ष की प्राप्ति हुई, मुक्त हुआ कोई? फकीर ने उस आदमी को बात को सुना और कहा, इसका उत्तर मैं कल दूंगा, तुम कल आना। वो व्यक्ति सुबह पहुंच गया, कहा बताइए। उसने कहा कि इस गांव में 1000 व्यक्ति हैं, जो भी 100, 500, 1000 हैं। छोटा गांव था, बहुत बड़ा गांव नहीं था। तो उन्होंने कहा कि तुम इस गांव में जाओ और पूछ के आओ, हर आदमी से पूछना और एक लिस्ट बनाना कि ये व्यक्ति क्या चाहता है, उसकी इच्छाएं क्या है, चाहता क्या है। कहा इसमें कोई बड़ी बात नहीं, मैं अभी ये कार्य को पूरा करके आता हूं। और वो सुबह निकल गया, गांव के हर घर में गया और पूछा कि आप जीवन में क्या चाहते हैं। तो कोई कहा मुझे पैसा चाहिए, उसने लिख लिया। कोई कहा मुझे धन चाहिए, कोई कहा बीवी चाहिए, कोई चाहा बच्चे चाहिए, कोई कहा महल चाहिए, कोई कहा पद चाहिए, कोई कहा यश चाहिए, कोई चाहा नाम चाहिए। नाना प्रकार के जवाबों को तैयार करके वो शाम को फकीर के पास पहुंचे। फकीर ने पूछा, क्या लिस्ट तैयार हो गई आपकी? आदमी ने कहा, हाँ, लिस्ट पूरी तैयार हो गई है, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं। कहा कि इसमें सिर्फ ये मुझे बता दो कि कितने लोग प्रभु परमात्मा को पाना चाहते हैं। कितने लोगों को मुक्त होना है, मोक्ष प्राप्त करनी है। वो आदमी कहा कि इस लिस्ट में या इस गांव में
जो 1000 की जनसंख्या वाला गांव है, एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं मैंने पाया जो प्रभु परमात्मा को पाने की इच्छा रखता हो, कामना रखता हो। आज हमारी भी यही हालत है, हम सभी की यही हालत है। हमें सत्य परमात्मा नहीं चाहिए, और यही कारण है कि सत्य परमात्मा निराकार अंग संग है, रोम रोम में है, कण कण में है, मुझे प्राप्त नहीं होता, मुझे मिलता नहीं। तो एक तरह के ऑलमोस्ट कह सकते हैं, जो व्यक्ति अपने आप को धार्मिक कह रहा है, पंडित कह रहा है, पुजारी कह रहा है, नैतिक कह रहा है, या जो लोग पूजा करते हैं, याचना करते हैं, कर्म करते हैं, कांड करते हैं, उनमें से किसी का मतलब ये है ही नहीं, ये ख्याल में ही नहीं आता कि मुझे सत्य परमात्मा को देखना है, जानना है, समझना है। ये तो इस संसार में बिरले बिरले कोई गिने चुने लोगों के जहन में ये ख्याल आया, ये ध्यान आया कि मुझे सत्य को जानना है, सत्य को समझना है। और जिसके जहन में मात्र ये ख्याल आ गया, उसने इस सत्य निराकार प्रभु परमेश्वर को जाना, समझा, हो गया। एक क जानो, एक को मानो, एक हो जाना भक्ति है। संत महात्मा कहते हैं, सत्य को पाना, सत्य को जानना, सत्य को समझना और सत्य हो जाना, ये एक ही बात के कहने के अलग अलग ढंग हैं। लेकिन हम मानव परिवार नाम तो परमात्मा का लेते हैं, भक्ति करते हैं, धर्म की क्रिया कांड गतिविधियां करते हैं, गीता रामायण पढ़ते हैं, बाइबल कुरान पढ़ते हैं, धम्मपद पढ़ते हैं, गुरबानी पढ़ते हैं। पढ़ने का हमने एक रीति रिवाज बना दिया है। बस मेरा काम है गुरुवाणी को पढ़ लेना, गीता को पढ़ लेना, रामायण को पढ़ लेना। इसके आगे कुछ करना होता है, कुछ समझना होता है, क्योंकि धर्म ग्रंथों में प्रभु परमात्मा का वर्णन है। क्या वर्णन को गाने से, पढ़ने से हमारा काम हो गया?
आज यही कारण है कि दुनिया में अधिकतर लोग जो अपने आप को धार्मिक मानते हैं, पूजा करने वाले मानते हैं, नैतिक मानते हैं, उनके जीवन से परमात्मा दूर है, सत्य दूर है। क्योंकि जो अपने आप को धार्मिक मान रहा है, नैतिक मान रहा है, बुद्धिमान मान रहा है, शास्त्री मान रहा है, उसको ऐसा लगता है कि ये धर्म शास्त्रों की बातों को पढ़ लेना, याद कर लेना, रट लेना, सुन लेना, सुना देना ही धर्म है, ही प्रभु है। इसी से शायद जीवन की इच्छाएं, लालसाएं, अहंकार की तृप्ति होती है। ऑलमोस्ट सभी मानव परिवार जो भी अपनी इच्छा, अपना डर को सामना नहीं कर पाता है, वो धार्मिक रास्तों को अपनाता है। कहने का भाव कि अगर मैं एक आदमी हूं, अगर मैं धन नहीं कमा पा रहा हूं, तो धन की प्राप्ति के लिए मैं धर्म का रास्ता अपनाऊंगा, पूजा करूंगा, पाठ करूंगा, याचना करूंगा, नाना प्रकार के तीर्थ स्थानों पे जाऊंगा और ये कामना करूंगा कि मुझे मेरी ख्वाहिशें पूरी हो जाए। जब इंसान को ऐसा लगता है कि मैं अपने बुद्धि, ताकत, अक्लियत, स्किल के द्वारा धन अर्जित नहीं कर पा रहा हूं, तो परमात्मा से प्रार्थना करूंगा। तो शायद मुझे धन की प्राप्ति हो जाए। किसी को शांति चाहिए, किसी को सुकून चाहिए। जब हम स्वयं से शांत नहीं हो पाते हैं, तो धर्म का रास्ता, सत्संग का रास्ता, मेडिटेशन का रास्ता लेते हैं कि शायद मैं मेडिटेशन कर लूंगा, सत्संग कर लूंगा, धार्मिक पुस्तकें पढ़ लूंगा, तो मन शांत हो जाएगा। या मुझे पद चाहिए, पदवियां चाहिए, यश चाहिए। अगर मैं नहीं प्राप्त कर पाता हूं अपने बल बुद्धि से, तो मैं धर्म का सहारा लेता हूं, सत्संग का सहारा लेता हूं, गुरुजनों का सहारा लेता हूं, और ये ऐसे कामना करता हूं कि ये रीति रिवाज, कर्म कांड इत्यादि करने से ये प्राप्त हो जाएगा। तो दास के कहने का भाव यह है कि अंततो गत्वा मानव ने धर्म को, आध्यात्मिकता को अपने द्वारा न प्राप्त होने के कारण संसाधन, धन हो गया, दौलत हो गया, बीबी हो गए, बच्चे हो गए, यश हो गया, अगर ये खुद से पा नहीं सकता, हासिल नहीं कर पाता है, तो ऐसे हमारे समाज के अंदर
धारणाएं चल रही हैं कि अगर आप भक्ति को अपना लें, अगर आप पूजा को अपना लें, सत्संग को अपना लें, गुरु को अपना लें, धार्मिक पुस्तकों को अपना लें, इनका पाठ करें, रीति रिवाज करें, धार्मिक स्थानों पे जाएं, तो इससे आपकी मनोकामना पूरी हो जाएगी। तो इसमें वस्तुतः उद्देश्य था मन की कामना का, इच्छा का, आशा का। इसमें कोई भी इच्छा नहीं थी प्रभु का, परमात्मा को पाने का, परमात्मा को जानने का, परमात्मा को समझने का और परमात्मा होने का। ये ध्यान ही नहीं, ये ख्याल ही नहीं, ये विचार ही नहीं, ये ऑब्जेक्टिव ही नहीं मेरी भक्ति का। और यही कारण है कि आज लाखों लाखों मानव परिवार सत्य परमात्मा से वंचित है। तो एक तरह के मानव परिवार हो गया जो अगर स्वयं से हासिल नहीं कर पा रहा है तो वो भक्ति के रास्ते से, अध्यात्म के रास्ते से परमात्मा को जरिया बना करके पाने की आशा रखता है। और दूसरे तरह के लोग हैं, मान लीजिए कि वो अपनी शक्ति से, अपनी ताकत से धन दौलत महल मटारियां प्राप्ति कर लिए। अब उनको धन नहीं चाहिए है, उनके पास दौलत नहीं चाहिए है, महल नहीं चाहिए है, घर गृहस्थी नहीं चाहिए है, बाल बच्चे रिश्तेदार नहीं चाहिए है। तो अब उनके जीवन में आता है कि मुझे सुकून नहीं, मुझे शांति नहीं, मैं बेशांत हूं, मैं बेचैन हूं। अब उनको चैन चाहिए, अब उनको शांति चाहिए, अब उनको सुकून चाहिए। तब वो लोग फिर दरवाजा खटखटाते हैं अध्यात्म का, धर्म का, परमात्मा का, धर्म ग्रंथों का, धार्मिक स्थानों का। तो इस प्रकार के लोग भी अपने मन की इच्छा, मन की शांति की पूर्ति के लिए, की प्राप्ति के लिए धर्म की डगर पे चलते हैं, मंदिर बनवाते हैं, मस्जिद बनवाते हैं, लंगर करवाते हैं, प्रसादा करवाते हैं और ऐसा मानते हैं कि ये करने से सुकून आएगा, चैन आएगा, शांति आएगी, मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। ये किससे कामना कर रहे हैं? परमात्मा से, सत्य से, प्रभु से। लेकिन उनको उनकी जरूरत नहीं है। ये नहीं जरूरत है कि मुझे सत्य को जानना है, समझना है, होना है। उनको ये नहीं जरूरत है कि मुझे परमात्मा को जानना है, समझना है, होना है। उनको तो मकसद है कि मुझे सुकून मिले, मुझे चैन मिले, मुझे शांति मिले, मुझे मोक्ष मिले, मुझे मुक्ति मिले। तो धार्मिक गतिविधियों के बीच का जो मेन मुद्दा रहा, मेन ऑब्जेक्टिव रहा, वो परमात्मा नहीं रहा, वो सत्य नहीं रहा, वो निराकार नहीं रहा, वो प्रभु परमेश्वर नहीं रहा। तो ऐसी अवस्था में भी
प्रभु नहीं मिलता है। और कुछ ऐसे लोग होते हैं, वो इसलिए भक्ति के रास्ते पे, परमात्मा के रास्ते पे, सत्संग के रास्ते पे, अध्यात्म के रास्ते पे जाते हैं कि उनको डर है, उनको भय है। डर है कि मेरा धन कहीं चला ना जाए, मेरा घर गृहस्थी बिगड़ ना जाए, कहीं मैं नरक में ना चला जाऊं, कहीं मैं पापी ना हो जाऊं, कहीं मैं मर न जाऊं, कहीं मुझे यमराज, नरक, पापी तो ना हो जाऊं। तो इसके डर से, पाप के डर से, अधार्मिक न हो जाऊं, पापी न हो जाऊं, अनैतिक न हो जाऊं, कहीं नरक न चला जाऊं, कहीं मर न जाऊं, कहीं सुख शांति मेरी चली न जाए, कहीं धन दौलत न मेरा चला जाए। अब ये डर के कारण हम अध्यात्म का, परमात्मा का, धर्म ग्रंथों का नाना प्रकार का सहारा लेते हैं, पूजा करते हैं, पूजा कराते हैं, धन दान देते हैं, लोगों की सेवा करते हैं, खाना खिलाते हैं, लंगर खिलाते हैं, मंदिर बनवाते हैं, मस्जिद बनवाते हैं, स्कूल बनवाते हैं, लोगों को सेवा करते हैं। तो इनके पीछे का मकसद क्या? प्रभु प्राप्ति था, परमेश्वर को जानना था? नहीं। तो ऐसे लोगों के जीवन में भी परमेश्वर सत्य निराकार का उदय नहीं होता, क्योंकि जो भक्ति कर रहे हैं उसके पीछे का आशय क्या है? अध्यात्म को अपना रहे हैं, उसके पीछे का आशय क्या है? जो आशय है, नाना प्रकार के आशा है, और ये कारण है मेरे जीवन में कि सत्य निराकार परमेश्वर का बोध न होना, नहीं मिलना, नहीं जानना। ये नहीं कि सत्य परमात्मा खो गया है, सत्य परमात्मा को मैं नहीं जानता हूं, प्रभु परमेश्वर कहां है मुझे नहीं पता। ये तो सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि जो धर्म के नाम पर, अध्यात्म के नाम पर मैं गतिविधियां कर रहा हूं, चाहे पूजा है, पाठ है, धर्म शास्त्र है, तीर्थ स्थानों पे जाना है, जप तप करना है, इत्यादि योग साधना कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, इन सभी के पीछे का मकसद प्रभु परमात्मा तो है ही नहीं, सत्य की जानकारी तो है ही नहीं। है तो मेरी मन की कामनाओं की पूर्ति, इच्छाओं की पूर्ति, डर का, डर से ऊपर आ जाना। यही कारण है कि मेरे जीवन में ये सत्य, ये निराकार प्रभु परमेश्वर है, मुझे दिखता नहीं, मुझे समझ में नहीं आता, मैं जान नहीं पाता हूं, क्योंकि मैंने जानने का प्रयत्न ही नहीं किया, जानने का कोशिश ही नहीं किया। कई लोग कहते हैं कि मैं जन्मों से ढूंढ रहा हूं। एक बार अपने मन में विचार करें, ये जो ढूंढने की, प्रभु को पाने की जो आप बातें करते हैं,
ये वाकई में आप प्रभु को जानना चाहते हैं, ढूंढना चाहते हैं, या कि आप देख रहे हैं कि ऐसे समाज में लोग कर रहे हैं, उनको आदर मिल रहा है, उनको सत्कार मिल रहा है, उनको मुक्ति मिल रही है, उनको प्रभु प्राप्ति हो रही है, उनका यश हो रहा है। उनको देख के आप उनके जैसा होना चाहते हो। कि अगर देखो, राम ने, कबीर ने, मोहम्मद ने, रैदास ने ढूंढा, परमात्मा को पा लिया, और तो मैं भी ढूंढूं, मैं भी पालू। तो आशय दूसरे के जैसा होना है। दूसरे ने क्या किया, मैं वैसा कर लूं। ये आपका निर्णय नहीं था। आपने नहीं सोचा था कि मुझे सत्य चाहिए। ये तो समाज को देख करके, किताबों को देख करके, धर्म ग्रंथों को देख करके आपके मन में ख्याल आ गया कि मुझे भी सत्य को ढूंढना है, मुझे भी परमात्मा को ढूंढना है। इससे मुक्ति होती है, इससे इच्छाएं पूर्ति होती है, इससे जीवन में आनंद आ जाता है, ये जीवन सहज हो जाता है। विचार करिए, आपके धार्मिक होने का, पुण्यात्मा होने का कारण ये है। क्या आप शास्त्रों से सुनकर के प्रेरित हुए हैं, माता पिता के कहने से प्रेरित हुए हैं, धर्म शास्त्रों के पढ़ने से प्रेरित हुए हैं, मोबाइल टीवी में देख करके प्रेरित हुए हैं, कि प्रभु जानना है, सत्य जानना है? ये केवल दिखावा है। आपके मन में ये नहीं जगा है सत्य को जानना है। हम तो अक्सर देखा देखी बातें कर रहे हैं, सुना सुनी बातें कर रहे हैं। माता पिता कर रहे हैं भक्ति, तो मैं भी कर रहा हूं। माता पिता मस्जिद जाते हैं तो मैं भी मस्जिद जा रहा हूं। माता पिता मंदिर जाते हैं तो मैं भी मंदिर जा रहा हूं। माता पिता गिरजाघर जाते हैं तो मैं भी गिरजाघर जा रहा हूं। इसमें आपका मेन ऑब्जेक्टिव प्रभु परमात्मा प्राप्ति नहीं है। आप तो माता पिता को दिखाना चाहते हैं कि मैं भी धार्मिक हूं, समाज को दिखाना चाहते हैं कि मैं प्रभु प्रेमी हूं, दोस्तों को दिखाना चाहते हैं कि मैं तो बड़ा धार्मिक हूं, रोज मंदिर जाता हूं, मस्जिद जाता हूं, गुरुद्वारे जाता हूं। क्योंकि माता पिता जाते हैं तो आप जाते हैं, माता पिता दिखा रहे हैं मैं धार्मिक हूं तो आप भी धार्मिक है। ये दिखावा है। दिखावे से सत्य नहीं मिलता है। जिन जिन संतों महात्माओं ने सत्य को पाया, वो दिखावे से नहीं पाए, धर्म शास्त्रों को पढ़ करके नहीं पाए, धर्म शास्त्रों को देख करके प्रेरित नहीं हुए। जब स्वयं में जगता है तब सत्य प्राप्त होता है। हम अपने जीवन में भक्ति,
पूजा पाठ अर्चना जो भी कर रहे हैं, उसके पीछे कोई ना कोई आशय है। जब तक कि आपके जीवन में किसी भी तरह का आशय है, चाहे डर का, लोभ का, मोह का, अहंकार का, जीवन में सत्य निराकार परमेश्वर उदय नहीं हो सकता। ये थंब रूल है। भक्ति प्राप्ति का नाम नहीं है, सेवा प्राप्ति का नाम नहीं है, प्रभु प्राप्ति का नाम नहीं है। हम कहीं ना कहीं अपने अहंकार की तृप्ति करना चाहते हैं। आप जो भी धर्म के नाम पे, मन के शांति के लिए कुछ भी कर रहे हैं, अगर इसके पीछे आशय है। एक दास को कहानी याद आ रही है। एक सम्राट था, राजा था, और उसके दो तीन तीन बच्चे थे। तीनों बच्चे बड़े होनहार थे। अब वो बड़े हो गए थे, उसे अपना राज्य उनको देना था। तो उसने सोचा कैसे पता किया जाए। तो अपने तीनों पुत्रों को उसने कहा कि मैं यात्रा पे जा रहा हूं। पहले के जमाने में यात्रा 2-3 महीने की होती थी। उसके बाद आऊंगा तो मैं उत्तराधिकारी का घोषणा करूंगा। तो आप लोग अपने साम्राज्य का, अपने राज्य का ध्यान, ख्याल, अच्छे कर्म जो भी है करिएगा, और मेरे आने के बाद मैं देखूंगा कि क्या क्या आप लोगों ने काम किया है। उसी के बेस पे, उसी के आधार पे सम्राट की घोषणा हो जाएगी। यात्रा के बाद वो राजा वापस आया, सम्राट। तो पहले बेटे से पूछा कि पिछले इन सालों में आपने कौन से धार्मिक काम किए हैं। तो उसमें बेटे ने कहा, मेरे पास एक धनी सेठ आए थे और उन्होंने मुझे लाखों की असरफियां बिना गिने, बिना हिसाब के मेरे पास रख दिया और चले गए। और कुछ दिनों के बाद वापस आए तो मैंने उसमें से पूरा पूरा उनका धन वापस कर दिया। ये मेरा काम था। तो बोला इसमें अच्छी बात है, लेकिन इसमें धर्म परोपकार क्या है। अगर मान लेते कि तुम इसमें से कुछ असरफिया रख लेते, तो क्या आपके मन को ग्लानि नहीं होती? होती। तो ये जो आपने
कर्म किया, पूरा पूरा धन वापस कर दिया, ये परोपकार या धर्म नहीं है। ये तो आप केवल अपने मन की ग्लानि से बचने के लिए, कि जीवन भर मेरे मन को कचोटता रहेगा कि मैं तुच्छ सी अरफी असरफिया एक दो रख लिया, ये तो अपने स्वार्थ की पूर्ति आपने किया। इसमें धर्मार्थ या परमार्थ कहीं नहीं झलकता। ठीक है। दूसरे बेटे से पूछा कि आपका क्या धर्मार्थ धार्मिक काम रहा। तो बेटे ने कहा, मैं एक रास्ते से जा रहा था और वहां पे देखा कि एक व्यक्ति लेटा हुआ है और वो बड़ी ऊंची खाई है और शायद वो नींद में इधर उधर गिरे, अगर झुकता भी, इधर उधर होता भी तो गिर जाएगा और मर जाएगा। तो मैं उसके पास गया धीरे से और देखा तो मेरा दुश्मन निकला। तो मैं फिर चुपके से धीरे से गया और उसको पकड़ के जगा के खाई से नीचे लाया। नहीं तो वो मर जाता। तो पिता ने कहा, ये अच्छा है, ठीक है कि आपने किसी का जान बचाया, लेकिन इसमें परमार्थ क्या है? आप जब चलते हैं, कहते हैं, तो आप अपने अहंकार की तृप्ति कर रहे हैं कि मैंने बिना कारण, बिना जाने, बिना जरूरत के इसकी जान बचाई। कहने में आपका अहंकार छिलक रहा है। तो इसमें कोई परमार्थ की बातें नहीं है। आप अपने अहंकार को मजबूत किए कि मैं अपने दुश्मन को भी बचाया हूं। मेरा दुश्मन था, मैं चाहता तो गिरा देता। तो ऐसे हम सभी के, पूरे मानव समाज के जीवन की अवस्था आज है। हम धर्म के नाम पे, परमात्मा के नाम पे, धार्मिकता के नाम पे, अध्यात्म के नाम पे जीवन में जो भी गतिविधियां कर रहे हैं, तो आप पाएंगे कहीं ना कहीं उसमें आपका स्वार्थ छिपा है, अहंकार की तृप्ति छिपी है, मन की ग्लानि छिपी है। और जब जब मेरे आध्यात्मिक कार्य में कोई भी तरह की मन की अवस्था जुड़ी है जिससे मन को तृप्ति मिलता है, सुकून मिलता है, चैन मिलता है, शांत, हम काम कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं कि मुझे शांति मिलेगा, सुकून मिलेगा, समाज को अच्छा लगेगा। समाज को अच्छा लगने के लिए आप कर रहे हैं, मन को सुकून पाने के लिए कर रहे हैं, दान दे रहे हैं,
सेवा कर रहे हैं, इससे हम नैतिक हो जाएंगे, हम धार्मिक हो जाएंगे, हमें मुक्ति मिलेगी, हमारा कर्म अच्छा है तो मुझे स्वर्ग मिलेगा। अगर किसी भी तरह का कोई भी आशय आपके आध्यात्मिक गतिविधियां से हैं तो ये भक्ति नहीं, धार्मिकता नहीं। और हम सभी अक्सर अपने मन की आशा, डर, अपेक्षा, इच्छाओं की कहीं न कहीं पूर्ति ही किया करते हैं प्रभु के नाम पे, अध्यात्म के नाम पे, धर्म के नाम पे, सत्संग के नाम पे, पूजा के नाम पे, और नाना प्रकार की जो भी गतिविधियां करते हैं। अवतार वाणी, सतगुरु की वाणी कहती है, भक्ति लोकी अजी न समझे, रब नु पाना भक्ति है। धर्म, भक्ति, पूजा पाठ केवल सत्य परमात्मा को पाना है। अगर इसके अलावा कोई भी कामना है, स्वर्ग की, नरक की, शांति की, सुकून की, आनंद की, कि मेरा जीवन सुखमय हो जाएगा, जीवन आनंदित हो जाएगा, रिश्तेदार अच्छे हो जाएंगे, धन दौलत हो जाएगा, यश अपयश हो जाएगा, स्वर्ग में चले जाऊंगा, मुक्ति हो जाएगी, मोक्ष को प्राप्त कर लूंगा, अगर ये कोई भी कामना है, मुक्ति की भी कामना है, मोक्ष की भी कामना है, सुकून की भी कामना है, आनंद की भी कामना है, भक्ति नहीं, पूजा नहीं, धार्मिकता नहीं, नैतिकता नहीं, केवल प्रभु को पाना, प्रभु को जानना, प्रभु हो जाना। एक को जानो, एक को मानो, एक हो जाओ। सत्य को जानो, सत्य को समझो, सत्य हो जाओ। निराकार को जानो, निराकार को समझो, निराकार हो जाओ। परमात्मा निराकार को न डर है, न भय है, न इच्छा है, न पाना है, न खोना है। पूरा ब्रह्मांड सत्य का ही है, सत्य से ही है। यह अजन्मा है, यह अपरिवर्तनशील है, और ऐसे सत्य के साथ जुड़कर आप सत्य ही हो जाते। इसलिए भक्ति लोकी अजी न समझे, रबनु पाना भक्ति है। केवल सत्य परमात्मा निराकार होना ही भक्ति है, ही अध्यात्म है, ही पूजा है, ही मेडिटेशन है। हम विचार करें कि मेरे जीवन में क्या ये ललक है कभी जगी, एक को जानो, एक को मानो, एक हो जाओ। एक अर्थात सत्य, एक अर्थात निराकार, एक अर्थात परमात्मा। अगर मैं परमात्मा हो नहीं सकता हूं तो भक्ति नहीं है, अध्यात्म नहीं है। अगर मैं सत्य हो न सकूं, सत्य होते ही, निराकार होते ही आशा, तृष्णा, लोभ, मोह, अहंकार का जीवन में जगह ही नहीं होता, हो ही नहीं सकती।
सत्य निराकार की क्या इच्छा है, क्या लोभ है, क्या डर है? जब ये अजन्मा है, न जन्मता है न मरता है, क्या इसको डर रहेगा? ये अपरिवर्तन है, न कटता है न जलता है न गीला होता है। ये पूरा संपूर्ण है, तो क्या पाना है, क्या खोना है? सारा संसार ही इसी का रूप है। तो ये अवस्था अध्यात्म का, भक्ति का, पूजा पाठ का, आशय युक्त, इसी को सदगुरु समझाते हैं निष्काम भक्ति। किसी भी तरह की कामना है आपके जीवन में, भक्ति उतर ही नहीं सकती। भक्ति जीवन में है नहीं, परमार्थ है नहीं। यहां तो संत महात्माओं ने कह दिया निष्काम। जो होवे निष्काम निरीक्षित, वो सतगुरु को भाती है। हमारा कर्म, हमारा जीवन, हमारा धर्म, हमारा पूजा, हमारा अर्चना, हमारा सत्संग अगर निष्काम नहीं है, निरीक्षित नहीं है, तो परवान नहीं है। अगर मेरे जीवन में तनिक मात्र का भी कामना है, सुंदर होने का, पुण्य होने का, धार्मिक होने का, बलवान होने का, यश पाने का, मुक्ति का, मोक्ष का, ज्ञानी का, विद्वान का, समझदार का, कोई भी तरह की आशा है, कोई भी तरह की इच्छाएं हैं कि मुझे सुख मिल जाएगा, आनंद मिल जाएगा, जीवन आसान हो जाएगा, जीवन सरल हो जाएगा, अगर ये इच्छा है, कामना है, डर से मुक्ति हो जाए, जीवन से मुक्ति हो जाए, निर्भय हो जाऊं, अगर ये कहीं भी तनिक मात्र भी जीवन में है, तो आप इस बात को स्वीकार कर लीजिए कि जीवन में भक्ति अवतरित नहीं हुई है। मैं कहीं कहीं न कहीं किसी झूठे, कहीं न कहीं असत्य अज्ञान में फंसा, झूठ में फंसा हूं। ये वाणी हमको आज यही समझाने का प्रयास कर रही है। इसी को जानो, इसी को मानो, सुन भाई अवतार कहे। ये जो सत्य निराकार परमात्मा है, सिर्फ ये जो आपके पास है, अंग संग है, रोम रोम में है, इसी को जानना है, इसी को समझना है, और आप यही हो। जैसे समझते हो तो आप देखते हो कि आप स्वयं सत्य निराकार ही हो। तेरा रूप है ये संसार, पूरा संपूर्ण ब्रह्मांड ये सत्य निराकार ही है, और आप भी सत्य निराकार ही हो। आप इस अनंत निराकार से अलग नहीं हो, अलग हो ही नहीं सकते।
आपका वास्तविक स्वरूप भी ये ही है। अज्ञानता बस निद्रा में के होने के कारण, भूल के कारण मैंने अपने आप को कुछ और मान बैठा। शरीर मान बैठा है, नाम मान बैठा है, पद पदवियां मान बैठा है, यश यपयस मान बैठा हूं। तो इस वाणी से अगर मेरे जीवन में, अगर वाकई में मैं धार्मिक हूं या धर्म धार्मिक होना है, तो निष्काम और निरीक्षित ही भक्ति संभव है। और भक्ति स्वयं को जानने का नाम है, स्वयं का बोध है, अपने आप की जानकारी है। आप स्वयं सत्य परमात्मा हो, नहीं तो इस शरीर में, ये शरीर के अंदर इतनी अद्भुत, अचरज, अविश्वसनीय घटनाएं घटित हो रही हैं। आप सत्य निराकार के होने से आपकी आंखें देख पाती हैं, जिह्वा बोल पाते हैं, त्वचा महसूस करती है। ये संभव नहीं था बिना परमात्मा के, बिना निराकार के। इस घट में, इस रोम रोम में ये सत्य निराकार समाया ही हुआ है। इसके होने मात्र से आंखें देखती हैं, कान सुनते हैं, जिह्वा बोलते हैं, त्वचा महसूस करती है। और अपने सत्य को जानना अध्यात्म है। आत्मबोध अध्यात्म है। आत्मबोध भक्ति है। आत्मबोध धर्म है। आत्मबोध पूजा है। आत्मबोध स्वयं की जानकारी है। जब मैं अपने आप के अस्तित्व को, इसी को जानना है, स्वतः को जानना, इसी को जानो, इसी को बानो, इसी को जानो, इसी को समझो। स्वतः को, स्वयं को, सत्य को, निराकार को, परमेश्वर को, प्रभु को। और जानते समय, समझते समय, होते समय, जैसे आप जानते हैं, समझते हैं, जब अपने सत्य स्वभाव को मैं जानूंगा और समझूंगा, तो मैं पाऊंगा कि मैं तो यही हूं, मैं स्वयं सत्य निराकार ही हूं। बस मैं भूल गया हूं, मैं कुछ और अपने आप को मान बैठा, कुछ और अपने आप को बना बैठा। तो कहते हैं इसको जानो, इसको समझो और ये हो जाओ। आपको होना नहीं है, आप हुए हुए हो, क्योंकि आप सत्य निराकार के रूप में, परमात्मा के रूप में इस शरीर के रोम रोम में उपस्थित हो। और आपके होने से आप जीवंत हो, बोल पा रहे हो, चल पा रहे हो, सुन पा रहे हो, ये पूरा संसार चल रहा है। जब तक मैं ये स्वयं सत्य हो नहीं जाता, निराकार हो नहीं जाता, फिर निष्काम संभव नहीं है। कहते हैं ना कि जो होवे निष्काम निरीक्षत सेवा कर्म, वो सतगुरु को भक्ति। तो निष्काम कामना, निष्काम भक्ति, निष्काम कार्य होगा कैसे? निष्काम कार्य तभी संभव है इस शरीर से,
जब सर्वप्रथम स्वयं सत्य का बोध हो कि मैं कौन हूं, मेरा रूप क्या है, मेरा आकार क्या है, मैं कहाँ हूं, मैं कहाँ नहीं हूं, मैं क्या क्या हूं, मेरा वास्तविक स्वभाव क्या है। जिस दिन मैं अपने वास्तविक स्वभाव से अवगत होता हूं तो हर कर्म निष्काम होता है, क्योंकि मेरा वास्तविक स्वभाव सत्य निराकार है, परमेश्वर है। अब इस निराकार को, इस परमेश्वर को क्या आशा है, क्या तिसरा है, क्या पाना है, क्या खोना है, क्या अपना है, क्या पराया है, क्या शांति है, क्या बेशांति है, क्या सहज है, ये सत्य निराकार के ही सारे नाम है। शांति, मौन, सहज, आराम, प्रेम, सुख, जो भी नाम दीजिए, ये आपके वास्तविक स्वरूप का ही नाम है। जब मैं अपने जीवन में स्वयं सत्य का बोध करता हूं, उसके बाद इस शरीर से किया गया हर कर्म ही निष्काम होता है। निष्काम कर्म संभव ही नहीं बिना आत्मबोध के, बिना स्वतः की जानकारी के। जब मैं अपने स्वयं सत्य को जान जाता हूं तो जो भी करता हूं, उठता हूं, खाता हूं, पीता हूं, सब हरि भजन है, सब पूजा है, सब पाठ है, सब सत्संग है। कबीर ने भी कहा कि जब सत्य का बोध हुआ तो जो मैं काम कर रहा हूं यही सत्संग है, घर ही मंदिर है, जो भी गतिविधियां शरीर से हो रही हैं वो धर्म है, पूजा है, पाठ है। मुझे अलग से मंदिर मस्जिद जाना नहीं, क्योंकि मुझे अपने स्वयं सत्य का बोध हो गया। मेरा सत्य आकार निराकार मुझे दिख गया, मैं स्वयं निराकार हो गया। दातार कृपा करे कि ये जो सतगुरु की वाणी है हमारे जीवन में घर कर जाए, कि मेरे जीवन में, मेरे मन चित बुद्धि में ये ऐसी अवस्था खड़ी हो जाए ताकि मैं ये विचार कर पाऊं, ये सोच पाऊं कि मुझे अपने इस सत्य को जानना है और समझना है। ये वाणी यही करे, इसी को जानो, इसी को मानो, सुन भाई अवतार कहे। मुझे अपने सत्य स्वभाव को जानना है और समझना है, और जैसे मैं जानता हूं, समझता हूं, मैं स्वयं सत्य ही हूं, निराकार ही हूं, प्रभु ही। लोग प्रभु भक्ति अर्थात परमात्मा को पाना, भक्ति अर्थात परमात्मा हो जाना। भक्ति कुछ और होने का नाम नहीं, स्वयं परमात्मा होने का नाम है। परमात्मा पाना अर्थात परमात्मा होना, सत्य पाना अर्थात सत्य होना, प्रेम पाना अर्थात प्रेम होना, निराकार पाना अर्थात निराकार होना। और ये होना भी नहीं है, मुझे सिर्फ इसको समझना है। ये वाणी में कह दिए, इसी को जानो, इसी को समझो। आपको सिर्फ समझना है, आप स्वयं सत्य निराकार ही हो, क्योंकि इस घट के अंदर
ये स्वयं सत्य के होने से संभव है कि आपका शरीर जीवंत है। चाम जैसी चमड़ी जैसी आंखें देखने का काम करती है। ये अचंभा है। इस चमड़ी में, स्किन में, एक स्किन है हाथ की भी, वही स्किन है आंखों की भी। क्या इसमें करिश्मा है कि देखती है? क्या चमत्कार है! ये स्वयं सत्य निराकार उपस्थित है। परमात्मा उपलब्ध है जिससे आपकी आंखें देखती हैं। ये स्वयं सत्य ही है। कान सुनते हैं। कानों में क्या ऐसा है जो आप सुन पाते हैं? सत्य के होने से, निराकार के होने से, प्रभु परमात्मा के होने से, आत्मा के होने से, स्वतः के होने से। आत्मबोध, स्वतः का बोध, आत्मबोध, परमार्थ बोध, परमात्मा का बोध। तो दातार कृपा करे ये सदगुरु की वाणी जो निष्काम, निरीक्षित, बिना किसी कामना के, बिना किसी इच्छा के, बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी लोभ के, बिना किसी मोह के, ये निष्काम या निरीक्षित भक्ति, सेवा, कर्म संभव ही है तब। भक्ति संभव ही है तब जब परमात्मा उपलब्ध होता है। सत्य की बोध, सत्य की प्राप्ति अर्थात सत्य का समझ, आत्मा की प्राप्ति अर्थात आत्मा की समझ। आप तो स्वयं ही है ना। जस्ट इसको जानना है और इसको समझना है। जैसे जानते हैं, समझते हैं, ये स्वयं आप देखते हैं कि मैं तो आत्मा ही हूं, मैं परमात्मा ही हूं, मैं निराकार ही हूं। और उसके बाद हर कर्म ही निष्काम, निश्चित हो जाता है। कोई आशा नहीं, कोई अपना नहीं, कोई पराया नहीं। इसीलिए संत महात्माओं का जीवन सबके लिए हो जाता है। सदगुरु का जीवन सबके लिए होता है। तो दातार कृपा करे कि हमारे पास भी ये शुभ घड़ी, शुभ अवसर है कि हम भी अपने स्वयं के सत्य को जाने, समझें और स्वयं सत्य को उपलब्ध हो करके ही, स्वयं सत्य हो करके ही जीवन को जीते चले जाएं।